मदद करते करते बन गई ऑक्सीजन वाली बिटिया। इनका नाम है अर्शी, पुत्र मस्कूर के मदरा खेल मोहल्ले में रहती है। 1 महीना पहले इनके पिता मशहूर की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा। सभी से मन्नतें करने के बाद एक अपने दोस्त से कहा, तब उसने सिलेंडर की व्यवस्था की, जिससे पिता की जान बचा पाई। तब से ही अर्शी ने सोच लिया कि अब दूसरे लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशानी नहीं होने देंगे। जो 2 सिलेंडर निजी तौर पर पिता के लिए व्यवस्था की थी, उन्हीं 2 सिलेंडर में ऑक्सीजन रिफिल कराकर लोगों की मदद कर रही है। यदि एक मरीज ठीक हो जाता है, तब खाली सिलेंडर को रिफिल कराकर दूसरे मरीज को दे देते हैं। इसी तरह से उन्होंने करीब 10 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उनकी जान बचाने में उनकी मदद की है। अर्शी का कहना है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में जो खर्च होता है, वह अपने आप ही करती है। अर्शी ने कहा कि इस तरह से सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, ताकि लोगों के मदद करने से ही एक एकता की मिसाल कायम रहती है। दूसरों की मदद करने में सुकून मिलता है। आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करती रहेगी, इसलिए लोगों ने उनका नाम सिलेंडर वाली बिटिया रख दिया। मेरा नाम अर्शी है। आज लोग मुझे ऑक्सीजन वाली बिटिया के नाम से जानते हैं। आपको ये खिताब कहाँ से मिला और कैसे मिला? एक्चुअली मैं जब बाहर निकली थी, मेरे पापा बीमार हो गए थे फर्स्ट रमज़ान को, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि उनको ऑक्सीजन अगर मिलता है तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। उस समय ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा महामारी थी कि कहीं से भी हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी कोशिशें की, लोगों के पास गई, लेकिन मुझे कहीं से राहत नहीं मिली। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि मेरे पास सिलेंडर है और उनका कुछ बिल्डिंग टाइप से काम चलता है, तो उनके पास से मुझे एक सिलेंडर प्रोवाइड हुआ। जब वो सिलेंडर मैंने पापा को लगाया, पापा की हालात में थोड़ा सा सुधार आया। फिर मैंने सोचा सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने पापा को बचा सकती हूँ। डॉक्टर्स के पास लेकर जाती थी, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि सारे डॉक्टर आजकल कोविड के पेशेंट को नहीं देख रहे हैं। लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि ज़िला हॉस्पिटल लेकर जाओ। हॉस्पिटल भी गई थी मैं, हॉस्पिटल की कंडीशन देखी, पेशेंट ज़मीनों में लेटे हुए थे। वहाँ की कंडीशन देख के मुझे नहीं सही लगा कि मेरे पापा वहाँ कुछ टाइम भी ठीक रहेंगे, इसलिए मैंने पापा को सिर्फ घर पे ही रख के उनका पूरा ट्रीटमेंट किया। फिर मुझे समझ में आ गया था कि इनको अगर ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट मिलता है तो ये ठीक हो सकते हैं, और ऊपर वाले का शुक्र है, रमज़ान की बरकत से आज मेरे पापा हम सबके साथ में हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आपको समाज सेवा का करने का कैसे मन में आया, कैसे आपने जागरूक करा अपने आपको कि समाज सेवा आप करने लगेंगे, ऑक्सीजन बिटिया के नाम से जानने लगेंगे? मुझे 4-5 सिलेंडर मैंने अपने पर्सनली फ्रेंड से एडजस्ट करके या बाहर से मंगवाए थे। उसके बाद में फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मजिस्ट्रेट साहब भी परमिशन कर देंगे। एक सिलेंडर मुझे मजिस्ट्रेट साहब से मिला था। उसके बाद में जब मैं दोबारा वहाँ पे गई तो उन्होंने ऑफ़िस अपना क्लोज़ कर दिया था। 5 से 7 दिन इलेक्शन के टाइम पे उनका ऑफ़िस क्लोज़ रहा था। तब मैंने उन्हें कॉल भी की थी, मेरी रिकॉर्डिंग भी काफ़ी वायरल हुई थी। मैंने उन्हें काफ़ी कॉलें की, मैंने उन्हें बोला सर अब मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मेरे पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम लोग को ऑर्डर नहीं है कि हम होम इंसुलेशन को प्रोवाइड कराएंगे ऑक्सीजन। तब मेरे मन में, जब मैं वहाँ पर गई तो मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे कम से कम 50-60 लोग थे खड़े हुए जो रो रहे थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, जो कोई अपनी माँ के लिए आया था, कोई अपने बाप के लिए आया था, कोई अपनी बीवी की जान बचाना चाहता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के लिए। तब मैंने ठान ली थी कि मैं अपने पापा के साथ साथ और लोगों की भी हेल्प करूँगी, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे भी करके प्रोवाइड कराऊँगी। तब मुझे रुद्रपुर की एक संस्था से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि मैं बेटा आपको सिलेंडर प्रोवाइड कराऊँगा डेली कम से कम 8 से 10 सिलेंडर। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने फिर मेरे काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी हरदोई है, शाहबाद है, यहाँ से भी मैंने काफ़ी सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं लोगों को। आगे आपका क्या लक्ष्य है? मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ और आगे भी मेरा यही लक्ष्य है कि मैं दूसरों की हेल्प ही करूँगी ज़िंदगी भर। तो आपने करा है, जो आपका नाम हो रहा है, इस टाइम मैसेज जा रहा है शाहजहानपुर जनपद में कि ऑक्सीजन वाली बिटिया, तो ये खिताब किसने आपको दिया? ये खिताब मुझे यहाँ की जनता ने दिया है, शाहजहानपुर की जनता ने। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है उन्हें हमसे कि वो हमें ऑक्सीजन वाली बिटिया के खिताब से फेमस कर दिया उन्होंने। तो आगे आपकी कोई टीम बनाने की या कोई संस्था बनाने का? जी, मेरी एक संस्था चल रही है, एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष मिस्टर मुमताज़ अली खां एंड असलम खान है।
तो उससे ही मैं जुड़ी हुई हूँ। हम लोग वैसे भी लोगों की हेल्प करते रहते हैं, राशन प्रोवाइड कराना है, किसी का ऑपरेशन है, कोई भी गरीब होता है, अगर हमारे पास मैसेज आता है, कोई हमें बताता है, उसकी पूरी हम लोग छानबीन करके और उसकी पूरी हेल्प करते हैं।